ठीक है, चैप्टर 9 स्टार्टेड है। ठीक है, तो अभी हमारा जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, जिसको हम अमाइंस भी बोल रहे हैं। ठीक है, अमाइंस या अमीन्स बोलते हैं। तो वो तो सबसे हम पहले स्टार्ट करेंगे इसकी नेमिंग। ठीक है, नेमिंग ऑफ अमाइंस। तो इसका जो ये अमाइंस क्या है, फंक्शनल ग्रुप तो है ही है, इसका जो सफिक्स है वो भी क्या है, अमाइन है। सफिक्स इज अमाइन। तो सबसे पहले हम जो करेंगे, अमाइन होता क्या है, तो इट इज ए डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया। अमोनिया का डेरिवेटिव होता है। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3 होता है। ठीक है, NH3 होता है। तो आप इसका एक एच हटा के क्या लगा दो, R लगा दो। एक एच हटा के R लगा दो, तो ये तुम्हारा बन गया प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन बन गया ये प्राइमरी। ठीक है, अमाइन 1 डिग्री अमीन भी बोल सकते हो। ठीक है, एक एच हटा के मैंने एक अल्काइल ग्रुप लगा दिया, R ग्रुप लगा दिया। अगर मैं एक R ग्रुप और हटा दूं, एक H और हटा दूं, तो कितने R हो जाएंगे मेरे पास, 2 R हो जाएंगे। और ये क्या बन जाएगा, NH। ठीक है, एक H हटा के मैंने एक और R लगा दिया, अब 2 R हो गए। तो इसको बोलते हैं सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन जिसमें 2 कार्बन होते हैं। और टर्शियरी अमीन क्या होगा, ये वाला H भी हम हटा देंगे, ये वाला H भी हटा देंगे। कितने R लग जाएंगे, कितने R लग जाएंगे, 3 R लग गए। तीनों H हटा के मैंने क्या लगा दिए, 3 R लगा दिए। तो ये कौन सा अमीन हो गया, टर्शियरी अमीन हो जाएगा। तुम लोग खुली आंखों से सो जाते हो। 1 डिग्री में मैंने क्या बताया, अमोनिया का डेरिवेटिव बताया। अमोनिया का होता है NH3। आपने एक H हटा के क्या लगा दिया, कार्बन लगा दिया आपने, मिथाइल लगा दिया, इथाइल लगा दिया, कुछ भी लगा दिया। तो एक H हटा के अगर R लगाओगे तो उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी अमीन बोलते हैं। मतलब आपको NH2 पूरा दिखाई देगा। ठीक है, 2 डिग्री अमीन क्या होगा, आपने एक H हटा के एक और R लगा दिया, 2 R हो गए। अब 2 R लगा दे तो NH रह जाएगा। अब ये लास्ट वाला H भी हटा दो, उसकी जगह भी क्या लगा दो, R लगा दो। तो क्या बन गया, ये 3 डिग्री अमीन बन गया। तो इन तीनों की जो नेमिंग है वो अलग अलग तरह से होगी, क्योंकि इसमें तो चलो एक ही कार्बन की चेन है, इसमें 2 चेन है, और इसमें कितनी चेन है, 3 चेन है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हम नेमिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम नेमिंग करेंगे, प्राइमरी अमीन की नेमिंग करेंगे। उसकी एग्जांपल लिखता हूं सबसे पहले। तो प्राइमरी अमीन में पहले मैं एक कार्बन वाला अमीन बना रहा हूं, CH3NH2। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल क्या बन जाएगा इसका, CH3CH2NH2। इसके बाद लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो आपने सिर्फ वर्ड रूट को पढ़ाना है और आपका वो नेमिंग बनती जाएगी। तो इसका नाम क्या बनेगा, मैथ है ना, एक कार्बन मैथ है, सिंगल बॉन्ड है तो इन है, ई हम हटा देंगे। सफिक्स क्या है इसका, अमाइन, मिथेनामाइन। मिथेनामाइन इसका अरबिक नेम होगा, या मिथाइल अमीन इसका कॉमन नेम होगा, मिथाइल अमीन। और इसका क्या हो जाएगा, इथेन अमीन, इथेनामाइन, इथाइल अमीन। ऐसे ही फिर प्रोपेनामीन, ब्यूटेनामीन, पेंटेनामीन। ठीक है, 2 मैंने लिखा दिए, बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट है सेकेंडरी अमीन की एग्जांपल। तो सेकेंडरी अमीन की एग्जांपल में मैंने बोला ये 1 डिग्री अमीन हो गया हमारा। ठीक है, तो इसमें 2 R हैं, NH, CH2 CH3, और यहां मैं रख दिया CH3। ये एक तरह से मैंने 2 डिग्री अमीन बनाया जिसमें कार्बन कम ज्यादा है, एक साइड 2 कार्बन है, एक साइड 1 कार्बन है। तो यहाँ पे रूल चलेगा आपका। ठीक है, रूल समझ लो क्या है, कि जिस साइड कार्बन ज्यादा होते हैं, जिस साइड कार्बन ज्यादा होंगे वो आपकी चेन क्या हो जाएगी, मेन चेन हो जाएगी। ठीक है, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को आप क्या लिखोगे, अमाइन लिखोगे। और जिस साइड कार्बन कम है, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स रिटन एज प्रीफिक्स, हाँ अल्काइल लिखेंगे उसको, एन अल्काइल लिखेंगे। ठीक है, लेस नंबर ऑफ कार्बन जिस साइड है, लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम जिस साइड है, दे आर रिटन एज एन अल्काइल। एन अल्काइल मतलब एन मिथाइल, एन इथाइल, एन प्रोपाइल। और जिस साइड नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, उसको वो लिखेंगे हम अल्केनामीन। ठीक है, मतलब मिथेनामीन, इथेनामीन, प्रोपेनामीन, मेन चेन को हम लिखेंगे। ठीक है, अल्केनामीन, इस तरह से। तो इसके हिसाब से मेरा इसका नाम क्या बनेगा, इसका क्या नाम बनेगा, तो इस साइड 1 कार्बन है, ये मिथाइल हुआ, एन मिथाइल, और ये मेन चेन होगी आपकी, एन मिथाइल इथेन अमीन, एन मिथाइल इथेन अमीन। तो मेन चेन को आप बाद में लिखोगे,
जैसे कि ये लिखा मैंने एन मिथाइल और प्रीफिक्स को पहले लिख दोगे। अगर कार्बन बराबर रहे फिर तो कोई चक्कर नहीं है। अगर दोनों तरफ मिथाइल मिथाइल होता तो एन मिथाइल मिथेनामीन हो जाता। एक और कर लेते हैं हम, एक साइड में 2 कार्बन रख देता हूं, एक साइड में 3 कार्बन रख देता हूं, ठीक है। 3 कार्बन, NH CH2 CH2 CH3, ठीक है। यहीं तक रहेगा ये। नहीं दिख रहा? दिख रहा, तुमको तो दिख रहा है ना। एन इथाइल, ठीक है। एक साइड 2 कार्बन है, एक साइड मैंने 3 कार्बन रखे हैं, तो जिस साइड कार्बन कम है उसको क्या लिखोगे? एन अल्काइल, यानी कि एन इथाइल लिखो जाएगा। और 3 कार्बन को आप क्या लिखोगे? प्रोपेनामीन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या बन गया मेरा? एन इथाइल। 3 कार्बन को आप क्या लिखोगे? प्रोपेनामीन, ठीक है। ये हो गया हमारा 2 डिग्री की नेमिंग हो गई, ठीक है। अब हम करेंगे 3 डिग्री की नेमिंग। 3 डिग्री की नेमिंग करने वाले हम यहाँ पर। 3 कार्बन में हो गया टर्शरी अमीन। इसमें एक चेन मेन रहेगी। मेन कौन सी रहेगी? जिसमें कार्बन सबसे ज्यादा होंगे। जैसे अब इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, तो 3 चेन वाले को आप क्या लिखोगे? प्रोपेनामीन लिखोगे आप, प्रोपेनामीन लिखोगे। बाकी जो 2 रह गए, मतलब एक मिथाइल रह गया और एक क्या रह गया? इथाइल, तो ये प्रीफिक्स रहेगा। अब लिखोगे कैसे? पहले इथाइल पहले लिखोगे कि मिथाइल पहले लिखोगे? तो वो आप अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखते हो कि एन इथाइल एन मिथाइल, क्योंकि दोनों एन से लगे हैं तो 2 बार एन लिखेंगे हम यहाँ पे, एन, ठीक है। बता रहा हूँ, देखो पहले क्या लिखोगे? एन, पहले लिखो इथाइल, एन इथाइल, ये भी प्रीफिक्स हो गया। एन मिथाइल, ये दोनों चेन हमारी साइड चेन खत्म हो गई। क्यों ये साइड चेन थी? क्योंकि ये हमारे लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स थे। और यहाँ पे कितने कार्बन हमारे पास? 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को आप क्या लिखते हो? प्रोप एन अमाइन, ठीक है। एन इथाइल पहले क्यों लिखा मैंने? क्योंकि ई पहले आता है अल्फाबेटिकली, क्योंकि प्रीफिक्स को आप देखते हो कि अगर मल्टीपल प्रीफिक्स होंगे तो वो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में चलते हैं। तो एन इथाइल एन मिथाइल, मेन चेन क्या होगी? प्रोपेनामीन। अब यहाँ पे मैंने सेम रखे हैं कार्बन, पर एक में ज्यादा तो है ये, तो जिस साइड ज्यादा है वो तो आपका खत्म हो जाता है लास्ट में लिख के, वो तो लास्ट में लगेगा। क्या नाम हो जाएगा इसका? इथेनामीन। अब जो रह गए मिथाइल, एन मिथाइल ऐसे तो नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि अब डाई मिथाइल लिखना है आपको, क्योंकि दोनों मिथाइल एक जैसे ही है, तो दोनों एन इकट्ठे लिख दोगे आप। कैसे लिखोगे? एन डाई मिथाइल इथ एन अमीन, ठीक है। अगर दोनों प्रीफिक्स एक जैसे हैं तो दोनों एन इकट्ठे लिख देने, क्योंकि ये दोनों एन के साथ लिखे इसलिए हम यहाँ पे नेमिंग दे रहे हैं। एन डाई मिथाइल इथेनामीन, ये हो गया 3 डिग्री का नेमिंग, ठीक है। तो ये हमने 3 डिग्री की नेमिंग कर ली है। अब हम साथ के साथ ही एरोमेटिक की भी नेमिंग कर लेंगे, ठीक है। अब भी एरोमेटिक अमाइंस की नेमिंग करनी है। तो सबसे पहला जो कंपाउंड है बेंजीन के ऊपर NH2, इसका कॉमन नेम सबको पता होता है क्योंकि इससे हमने डाइजोनियम सॉल्ट भी बनाया था। इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन बोलते हैं इसको, ठीक है। यही वाला नाम याद करना है आपने। वैसे इसको क्या बोल सकते हैं? एक और कॉमन नेम है इसको, बेंजीना अमीन। इसको बेंजीन अमीन भी बोल सकते हैं, ठीक है, एनिलीन। अब ये 1 डिग्री अमीन में जाएगा क्योंकि इसमें NH2 पूरा दिखाई दे रहा है, ये 1 डिग्री अमीन में जा रहा है, ठीक है, NH2 है। और अगर मुझे बेंजाइल लिखना है, बेंजाइल अमीन, तो बेंजाइल क्या होता है? व्हाट इज बेंजाइल? CH2। तो CH2 के साथ क्या लगा दूंगा मैं? NH2 लगा दूंगा। तो ये बेंजाइल हो गया, बेंजाइल के साथ क्या लग गया? NH2, तो उसका नाम हो गया बेंजाइल अमीन। बेंजाइल अमीन, ये भी तुम्हें पता है कि ये भी कॉमन नेम की तरह ही है, बेंजाइल अमीन। नहीं तो इसको आप किस तरह से लिखते? इसको कैसे लिखते हैं? ये अगर ये बेंजीन नहीं थी तो एक कार्बन वाले अमाइन को हम क्या लिखते हैं? मिथेनामीन बोलते हैं। तो ये क्या हो गया? फिनाइल हो गया, फिनाइल मिथेनामीन, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। और ये कैसा अमाइन है? एरा अल्काइल अमाइन है। एरा मतलब एरोमेटिक, अल्काइल और अमीन, ठीक है। पर आपको इसी नाम से आएगा, बेंजाइल अमीन, यही पता होना चाहिए। इसमें आपको वही रीजन है कि इसमें नाइट्रोजन जो है डायरेक्ट बेंजीन से जुड़ा हुआ है,
sp2 हाइब्रिडेशन। इसमें जो नाइट्रोजन है कार्बन से जुड़ा हुआ है, मतलब जो बेंजीन से जुड़ा, पर कार्बन यहाँ पे कौन सी हाइब्रिडेशन दिखा रहा है, sp3 हाइब्रिडेशन दिखा रहा है, ठीक है, वही रीजन रहता है। अब ये तो दोनों मेरे 1 डिग्री अमीन ही है, नाम बता चुका हूँ, बेंजाइल अमीन, बस यही वाला, या फिर हाँ फिनाइल, दिस इज फिनाइल मीथेनामीन, फिनाइल मीथेनामीन भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिख दिया मैंने सेकेंडरी अमीन में एक एग्जांपल इस तरह से, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, एन के साथ क्या लगा हुआ है, एन मिथाइल। अब अगर ये मिथाइल नहीं था तब हम इसको क्या बोल रहे थे, एनिलीन बोल रहे थे। तो ये अभी भी एनिलीन है, बस एन के साथ क्या लगा हुआ है, मिथाइल लगा हुआ है, एन मिथाइल, एन मिथाइल एनिलीन, ठीक है। एन मिथाइल एनिलीन बोल देंगे, या इसको एन मिथाइल बेंजीनामीन भी बोल सकते हैं, ठीक है। एनिलीन तो है ही, एनिलीन का एच हटा के हमने मिथाइल लगा दिया, 2 डिग्री अमीन बन गया, इसलिए इसको क्या लिख ले, एन मिथाइल एनिलीन। हाँ जी, 3 डिग्री मिथाइल, 3 डिग्री मिथाइल, 3 डिग्री अमाइन। अब एन के साथ कितने कार्बन लगे, यहाँ पे एक मिथाइल लगा है, एक इथाइल लगा हुआ है और एक बेंजीन लगेंगे। तो बेंजीन के ऊपर जो मेन चेन होती है वो तो आपके एनिलीन ही है, ये पूरा एनिलीन है। अब इस एनिलीन के साथ आपको एन मिथाइल है और एन क्या है, इथाइल है। पहले किसको लिखोगे, पहले किसको लिखोगे, एन, एन पहले इथाइल लिखोगे, एन इथाइल, फिर क्या लिखोगे, एन मिथाइल, फिर क्या लिखोगे, एनिलीन लिख दोगे। तो दिस इज द नेमिंग है, इस तरह से हम नेमिंग करते हैं, ठीक है। एक और मैं करा देता हूं जो आ जाता है। अगर मैं 2 बेंजीन लगा दूं, 2 बेंजीन लगा दूं, 2 बेंजीन अगर लगा दूं इस तरह से, कौन सा डिग्री का अमीन हो गया, ये 2 डिग्री है, तो ये इसको कॉमनली क्या बोलते हैं, ये डाइफिनाइल हो गया, डाइफिनाइल अमाइन, ठीक है, डाइफिनाइल अमीन। या फिर क्या लिख सकते हो, एक को प्रीफिक्स ले लो, एक को आप मेन चेन ले लो। तो एज ए प्रीफिक्स कैसे लिखूंगा, एन फिनाइल, है ना, एन फिनाइल एनिलीन, या फिर एन फिनाइल बेंजीनामीन। पर किस नाम से आएगा तुमको, तुमको आएगा डाइफिनाइल, डाइफिनाइल अमीन लिख दो, है ना, ये डाइफिनाइल। ऐसे ही 3 लगा दूंगा तो ट्राइफिनाइल अमीन हो जाएगा। ये एच हटा कर अगर मैं बेंजीन लगा दूं तो वो क्या बन जाएगा, ट्राइफिनाइल एनिलीन। तो दिस इज द नेमिंग फॉर एरोमेटिक कंपाउंड्स, जो मतलब इंपॉर्टेंट थे हमारे। बाकी साइड चेन्स वगैरह लगती रहती है, वो हम फिर साथ साथ में कर लेंगे जो जरूरी होंगे, ठीक है। दैट्स ऑल अबाउट फॉर द नेमिंग।